आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपकी वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस वक्त जैसे हम आपकी वचन के ऊपर ध्यान चिंतन करते हैं, परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आपकी आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पेंतिकोस्त के दिन के बाद, पर्व के बाद चौथा रविवार है और हमारा विषय है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी प्रभु यीशु मसीह में हमें रूहानी आज़ादी है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर हमने प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के बारे में ध्यान दिया। पहले रविवार में हमने देखा कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ शिक्षा दे रहा था, टॉट विद अथॉरिटी। फिर हमने देखा कि उसने दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार रखा है। फिर हमने देखा कि उनके पास पाप क्षमा करने के लिए अधिकार है। फिर हमने देखा कि वो चंगाई देने का अधिकार है। और आज जो है कि हमारा विषय है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। रूहानी आज़ादी यीशु मसीह में हमारे लिए प्राप्त है। ये रूहानी आज़ादी क्या है? कई बार हम सोचते हैं कि हम मसीह की चेले हैं, परंतु हम जब उनको फॉलो करते हैं कि व्यवस्था की ओर से ज़्यादा ध्यान देते हैं, रीति रिवाज की ओर से हम ज़्यादा जोर देते हैं, कानून को ज़्यादा जोर देते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब यह है कि एक रिश्ता है, एक घनिष्ठ संबंध है, उनके संग संग चलना, उसमें बने रहना। अगर सिर्फ हम सोचते हैं कि व्यवस्था को पालन करना, रीति रिवाज को पूरा करना, कानून का पालन करना, फिर अंदरूनी रूप से हम यीशु को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह को हम एक घनिष्ठ रूप से जानना है और उनकी आज्ञाओं को इसलिए पालन करते हैं क्योंकि हम उनको मोहब्बत करते हैं। और यीशु मसीह के समय भी यही समस्या था। फरीसी लोग, सदूसी लोग, शास्त्री लोग जो है व्यवस्था को ज्यादा जोर दे रहे थे, रीति रिवाज को ज्यादा जोर दे रहे थे, कानून को ज्यादा जोर दे रहे थे और उसको छोटी छोटी चीजों को उन्होंने पालन किया। परंतु उन्होंने बोल गया कि किस वजह से यह व्यवस्था दिया गया है, किस कारण के लिए यह व्यवस्था दिया गया है। यानी अंदरूनी रूप से उस व्यवस्था का पालन नहीं किया, बाहरी रूप से उस व्यवस्था को पालन किया है। और बार बार पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह का शिक्षा यही है कि तुम लोग बाहरी रूप से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, परंतु आपका हृदय और मन और विचार जो है परमेश्वर से बहुत दूर है। कई बार हमारा जो सोच विचार और हमारी चाल चलन भी ऐसी हो सकता, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं। हम अपने आप को बोल सकते हैं मैं चर्च रेगुलर जाता हूं, मैं एक प्रचारक हूं, मैं रोज प्रचार करता हूं, दुआ करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, संडे को मैं चर्च जाता हूं। और ये सारी चीज जो है कि व्यवस्था के रूप से हम करते हैं, ड्यूटी के रूप से हम करते हैं, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। और हमारे दिमाग में ये नहीं है कि एक रिश्ता है। और रूहानी आजादी
तब यह आएगा जब हम जानें कि यीशु मसीह एक व्यक्ति है जिसको हम प्यार करना है, और उस प्यार हमें मोटिवेट करता है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। आज की सुसमाचार में जो है 2 घटनाओं के बारे में हम देखते हैं। पहले घटना जो है कि यीशु मसीह और उनकी चेले सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहे थे, और उसके चेले चलते चलते हुए बालें तोड़ने लगे। और मरकुस 2:23-28 पढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा है। और ऐसा हुआ कि वो सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसी ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या आप तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद की आवश्यकता हुई और जब वह और उसकी साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने क्यों कर अबियातर महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपनी साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। फरीसी लोग जो है यीशु मसीह और उनकी चेलों को देखते हैं, और वो खेतों में से होकर जा रहे थे, और उसके चेलों ने जो है कि बालें तोड़ने लगे। और फरीसी लोग शिकायत करते हैं कि चेलों ने सबत का जो व्यवस्था है उसको इन्होंने तोड़ा है। सभी लोगों ने उस समय में स्वीकार किया सबत का दिन को जो है पवित्र रखना है, परंतु वास्तविक रूप में उसका कैसे रखना उसके बारे में काफी चर्चा हुआ। काम नहीं करना, परंतु फरीसी लोग जो हैं कि क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज के लिए उन्होंने छोटी छोटी व्यवस्था उन्होंने बनाया। और उनमें से जो है कि जो 39 चीजें जो उन्होंने बनाया जिसको नहीं करना सबत का दिन, उसमें से एक काम था कि फसल नहीं काटना, हार्वेस्ट नहीं करना, कटनी नहीं होना चाहिए। और अब ये कह रहे हैं कि जब ये बाल तोड़कर अपने मुंह में डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये फसल काटने की बराबर है, कटनी के बराबर है। इसलिए वो काम कर रहे हैं और सबत का दिन का जो व्यवस्था है उसको तोड़ रहे हैं, 10 हुक्म को तोड़ रहे हैं, क्योंकि सबत का दिन को पवित्र रखना है, उसका आराम करना है। परंतु ये लोग कह रहे थे कि वो सबत का दिन का जो व्यवस्था है वो उसका ये लोग तोड़ रहे हैं। और यीशु मसीह जो है कि एक नमूना उनको सिखाते हैं। दाऊद की आवश्यकता हुई और जब वो और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया? उसने क्योंकर अबियातर महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई। और भेंट की रोटियां जो है सबत का दिन ही बदल जाता है, नया वाला उसी दिन डाला जाता है। और ये सिर्फ याजकों जो है खा सकते थे, और किसी का खाने का उचित नहीं था। परंतु दाऊद ने खाया और अपनी साथियों को भी दिया, क्योंकि सबत का दिन जो है कि कुछ काम नहीं करना चाहिए। इसी का पैरेलल पैसेज जो मत्ती की इंजील 12 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उधर भी बताते हैं कि सबत का दिन याजक लोग काम करते हैं, मंदिर के अंदर काम करते हैं, फिर भी वो निर्दोष है। और अब कह रहे हैं कि मंदिर से एक महान व्यक्ति उनके बीच में है। यानी एक मनुष्य की जीवन और जान जो है
उसका प्राथमिकता होता है सबत की व्यवस्था के ऊपर। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। क्योंकि यहाँ पे ये हम देखते हैं कि एक इंसान की जो आम ज़रूरत है, जो तुरंत उनको चाहिए, यानी भूखे हैं, उसका पूरा कर रहे हैं। और उसका प्राथमिकता, जान बचाने की प्राथमिकता सबत का दिन जो व्यवस्था है उससे ज़्यादा प्राथमिकता पाता है। सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाए हैं, उनके फायदा के लिए बनाए हैं, हमें बंद रखने के लिए नहीं है, बांधने के लिए नहीं है। उत्पत्ति 1:26-31 में लिखा है कि मानव जाति मनुष्यों को जो है छठी दिन परमेश्वर ने बनाया और 7वां दिन आराम किया। और ये 7वां दिन इसलिए दिया ताकि हम आराम पाएं, ताकि हम ताजगी पाएं। और सबत का दिन जो है कि एक बाहरी रूप में रखने के लिए नहीं है, ये जो रूहानी आज़ादी जो परमेश्वर हमें देता है उसका आनंद उठाना है। इसलिए आखिरी में यीशु मसीह कहता है इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। मनुष्य का पुत्र जो शब्द जो है कि दानियल नबी 7वें अध्याय में जो है मसीहा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे ये 28वें अध्याय में मरकुस हमें दिखा रहा है अभी तक यीशु मसीह के पास अधिकार था पाप क्षमा करने के लिए, बीमारी को चंगाई करने के लिए, अधिकार के साथ शिक्षा देने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। अब मरकुस कह रहा है कि जो व्यवस्था है उसको इंटरप्रेट करने का अधिकार भी यीशु के पास है, उसका अर्थ निकालने का भी अधिकार यीशु के पास है। ये जो है फरीसियों को बहुत परेशान कर रहा था। उनके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा था ये कौन है। और मरकुस के इंजील में बार बार यही प्रश्न मरकुस उठाता, ये कौन है पाप क्षमा करता, ये कौन है दुष्ट आत्मा को निकालता, ये कौन है जो अधिकार के साथ शिक्षा देता, ये कौन है जो चंगाई देता, ये कौन है जो तूफान को आज्ञा देता। अब हम देखते हैं ये कौन है जो व्यवस्था का अनुवाद करता है, इंटरप्रेट करता है। ये यीशु मसीह हैं कि वो परमेश्वर हैं जो इंसान के रूप में आया है। इसलिए उनके पास अधिकार है, 10 हुक्म को इंटरप्रेट करने का अधिकार है, सबत का दिन कैसे रखना उसके बारे में बोलने का अधिकार है। और 27वें और 28वें आयत में जो हम देखते हैं कि उसी के द्वारा हम देखते हैं दाऊद को। दाऊद एक राजा था, उनके पास अधिकार था, और इसलिए जो है कि सबत का दिन का व्यवस्था के ऊपर भी उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया, क्योंकि वो चुने हुए था। और अब मरकुस समय दिखा रहा है यीशु भी परमेश्वर के चुना हुआ राजा है, उनके पास अधिकार है, इंटरप्रेट करने का अधिकार है, परमेश्वर की इच्छा का घोषणा करने का अधिकार है। बाहरिक रूप से व्यवस्था को पालन कर रहे थे। और यीशु मसीह वही चुनौती हमारे सामने रखते हैं कि सबत का दिन क्या हम आत्मा और सच्चाई के साथ रखते हैं या सिर्फ दिखावा के लिए बाहरिक रूप से रखते हैं। व्यवस्था को आत्मा और सच्चाई के साथ पालन करते हैं या एक नियम के रूप से नियमित तौर से रखते हैं, व्यवस्था सोचकर हम रखते हैं। सबत का दिन जो है मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। तो हमारा जो सबत का दिन यानी संडे को जो भी हम करते हैं कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए नहीं करना, परंतु एक जीवित रिश्ता जो यीशु मसीह के साथ रखे हैं उसकी मोहब्बत की वजह से हम उसको पालन करना।
और सबत का दिन को ऐसे हम रखना जिसमें हम लाइफ को अफर्म करते हैं, जीवन को अफर्म करते हैं, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण रहें। तीसरा चीज उसी में देखते हैं कि यीशु मसीह राजा है और उसके पास व्यवस्था को इंटरप्रेट करने के लिए अधिकार है। सो अंदरूनी रूप से आत्मा और सच्चाई के साथ हम परमेश्वर को आदर करना और उनके हुक्मों को पालन करना। आगे बढ़ें जो मरकुस 3:1-6 तक। और वह आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी गात में लगे हुए थे कि देखें वह सबत का दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखी हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत का दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण की बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मत करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। दूसरा घटना जो देखते हैं, सबत का दिन है जो आराधनालय में हो रहा है। सबत का दिन में क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये जो है कि मिशना, जहां पे जो रबी लोगों का ओपिनियन से ये जमा करके रखा है, और करीब 200 AD में जो है इसको जमा किया है। यानी ये सारे ट्रेडिशन से, परंपरा है, लीगल ओपिनियंस है। और वहाँ पे सबत का दिन के बारे में एक ट्रैक्टेट है और उसमें जिक्र किया है कि क्या क्या हम सबत का दिन में कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। और उसमें जो है कि लिखा है कि सबत का दिन जो है कि चंगाई का काम नहीं होना चाहिए। मान लो कि उन दिनों के अंदर विनीगर जो है कि इस्तेमाल किया जाता अगर दांत की दर्द हो। वो कहते हैं कि अगर आप विनीगर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, बट चंगाई के लिए नहीं ले सकते हैं। वैसे ही वो कहते हैं कि तेल लगाने के बारे में, अगर तेल आमतौर से जो लगाते हैं वो सबत का दिन लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर तो चंगाई के लिए अगर तेल लगाते हैं तो वो काम हो जाता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जो भी कार्य चंगाई के लिए करा जाता है वो काम है, और वही कार्य जो है कि चंगाई के लिए नहीं है वैसे ही करते हैं तो वो काम नहीं है। यानी अगर तेल लगाते हैं, अब रोज तेल लगाते हैं, तो उस दिन भी अगर तेल लगाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर चंगाई के लिए आपने तेल लगा दिया वो काम हो जाता है। तो मरकुस हमें बताता है किस तरह फरीसी लोग जो है कि बारीक चीजों के ऊपर ध्यान देते थे, कानून व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था बनाते थे। सबत का दिन पवित्र रखना, उसके लिए इतने सारे आज्ञा इन्होंने बना दिया है। निर्गमन की पुस्तक में भी लिखा है कि सबत का दिन पवित्र रखना, और अगर उसको कोई उल्लंघन करता है उनको मार डालना है। यीशु मसीह उनसे पूछता है, क्या सबत का दिन भला करना उचित है या बुरा करना है, प्राण को बचाना या मारना है? यही प्रश्न उठाते हैं और यीशु मसीह उस व्यक्ति को सबके सामने खड़ा करता है और ये प्रश्न उनसे पूछते हैं, क्या सबत का दिन भला करना उचित है या बुरा है, प्राण को बचाना या मारना?
परंतु वे एकदम चुप रहे। जो उनको विरोध कर रहे थे तो वो इंतजार कर रहे थे, क्या ये सबत का दिन इस व्यक्ति को चंगाई करेगा, फिर हम उनको पकड़ेंगे, क्योंकि ये सबत का व्यवस्था को तोड़ दिया, कानून को तोड़ दिया। और उनकी दुश्मन वहां पे इसलिए एकत्रित थे ताकि वो यीशु को पकड़ें और उनको मारें। यीशु मसीह के समय पथराव तो नहीं था, परंतु 39 कोड़े खाते थे, दंड तो मिलता था, परंतु लोग चुप रहे। और लिखा है, और उसने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। मन की कठोरता, लोग जो हैं यीशु मसीह को विरोध करते हैं, मन को कठोर करते हैं। कई बार हम भी अपना मन कठोर कर सकते हैं। यहां पे लोग जो है बुराई करने के लिए इंतजार कर रहे हैं सबत का दिन, परंतु एक व्यक्ति को जो भलाई हो रही है उसके बारे में वो सोचते नहीं है। कई बार हम भी अपनी मनों को कठोर करते हैं कि जब खुदा किसी और की जीवन में काम करता और आशीष देता या चंगाई देता, हमें बुरा लगता है। हम परमेश्वर के काम को विरोध करते हैं क्योंकि हमकी मन की कठोरता की वजह से, कि हम सिर्फ अपनी व्यवस्था के ऊपर ध्यान देते हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आराधना नहीं करते हैं, व्यवस्था, कानून, रीति रिवाज उसमें लगे रहते हैं। उस व्यक्ति को चंगाई देना और उनको जान देना वो प्राथमिकता लेता है। सबत की जो भी प्रोहिबिशंस था उससे ज्यादा अहमियत जो है उस व्यक्ति की चंगाई, और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया। और बाकी लोग फरीसी और हेरोदियन साथ मिलकर कि उनको मार डालने की योजना की। दोनों घटनाओं में यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि वही सबत का स्वामी है, वही मालिक है। सच है कि खुदा ने हमें बताया कि सबत का दिन पवित्र रखना है, एक आराम का दिन रखना है, परमेश्वर को याद करना। परंतु फरीसी लोग जो है बहुत सारे व्यवस्था बनाया, किस तरह हम सबत का दिन को पालन करें। आज भी जो है कि सबत का दिन क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में व्यवस्था है। सबत का दिन आप 1 किलोमीटर तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। सबत का लिफ्ट भी होता है कि बटन दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बटन दबाएंगे वो काम हो जाएगा, तो हर फ्लोर में वो रोके जाता है। सबत एलिवेटर्स है। परंतु यीशु मसीह चाहता है कि हम लीगलिस्टिकली हम यीशु को नहीं फॉलो करें, हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसको पालन करें और फॉलो करें। कई बार हमारा जो विश्वास है, ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, यही हम सिखाते हैं। हम ये नहीं सिखाते हैं कि एक रिश्ता है, एक घनिष्ठ रिश्ता है यीशु के साथ, इसको कैसे आगे बढ़ाएं। और हमारी मन की कठोरता की वजह से हम यीशु को तिरस्कार करते हैं जब दूसरों की जीवन में वो काम करता है। यीशु आज हमें बुलाता है ताकि हम उस स्वतंत्रता को, आत्मिक स्वतंत्रता को जो हम प्राप्त किया है जो यीशु में, उसको हम मनाएं। कि हमारी आंखें बंद ना रखें, अंधे ना होएं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें ये आज़ादी दिया गया, रूहानी आज़ादी दिया गया। खुदा हम सबको आशीष दे ताकि सबत का दिन हम ऐसे रखें जिसके द्वारा हम जीवन को अफर्म करें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और रुकावट का कारण ना बने। हम ऐसे रखें कि सिर्फ लीगलिस्टिक रूप में नहीं है, परंतु आत्मा और सच्चाई के साथ। हम ऐसे रखें जब खुदा दूसरों की जीवन में काम करता है हम इसको विरोध ना करें। खुदा हम सबको आशीष दे और हमें मार्गदर्शन करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें याद दिलाया कि प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक स्वतंत्रता हम प्राप्त करते हैं। जो आज़ादी आपने दिया, रूहानी आज़ादी आपने हमें दिया है, उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। परमेश्वर उस आज़ादी को मनाने के लिए हमें मदद कर। हम ऐसा ना हो कि जब आप दूसरों की जीवन में काम करते हमारे मन को कठोर ना करें, परंतु हम आनंदित रहें। इस आने वाले हफ्ते को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ आपको फॉलो करने के लिए हमें मदद कर। तेरे आत्मा से हमें अभिषेक कर, तेरी नज़दीक में आने के लिए मदद कर, तेरे ज्ञान में बढ़ने के लिए मदद कर और विश्वास में मजबूत रहने के लिए मदद कर। शैतान की हर ताकतों से हमें बचा के रख, तेरे पनाह के नीचे रख और हम सबको तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।